सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बुरहान हाज़िर हूँ आपके सामने फिर से अपनी एक नई वीडियो लेकर के। आज हम बात करेंगे सुन्नत के बारे में। आखिर क्या है सुन्नत? क्यों हम लोगों से बार बार कहा जाता है, हर एक कहता है सुन्नत पे अमल करो, सुन्नत पे अमल करो। क्या इम्पोर्टेंस है सुन्नत की? क्या वजह है सुन्नत? हम क्यों अमल करें सुन्नत के ऊपर? अपनी मर्ज़ी से अमल करें, जो मर्ज़ी करें, चाहे वो करें। तो इसकी क्या वजह क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर जो मैंने गौर किया, डिस्कस किया, आप भी अगर गौर करिए तो आप पाएंगे एक चीज़ तो ये है कि कुरान शरीफ में, अब जब भी आप कुरान शरीफ पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि जगह जगह पे एक आयत आई है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कहीं पे अतीउल्लाह व रसूल, यानी कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जो कहा, जो कुरान में जो अल्लाह ने कहा उसको मानो, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या जो करके दिखाया उसके ऊपर इताअत करो, उसकी इताअत करो। एक तो ये हुआ है। अब ऐसा क्यों कहा अल्लाह ताला ने कि हुजूर की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो? तो इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला का जो इल्म है वो वसी है और हमारा इल्म जो है वो बहुत ही थोड़ा सा है, ना के बराबर। जिसको कि हम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं कि हम तो बहुत काबिल हैं, लेकिन हमारा इल्म कुछ नहीं है अल्लाह के इल्म के आगे। और अल्लाह ने हमको बनाया, इंसान को बनाया, इंसान की पूरी बॉडी बनाया, बॉडी के अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो भी है, वो सब अल्लाह ताला ने बनाया। फिर इंसान के अंदर जो जज्बात रखे, प्यार, गुस्सा, मोहब्बत, नफ़रत, शहवत, ये जो भी चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी। तो अल्लाह को हमारे बारे में सब कुछ पता है कि हमारे जिस्म में कौन सी चीज़, हम क्या खाएंगे तो कहाँ पे इफ़ेक्ट करेगी, क्या नहीं खाएंगे तो कहाँ पे इफ़ेक्ट करेगी, कैसे खाएंगे तो कहाँ पे इफ़ेक्ट करेगी। इसी तरीके से जो हमारे अंदर जज्बात रखे, तो अल्लाह को पता है कि हम कौन सी चीज़ हमारे जज्बात को भड़काएगी, कौन सी चीज़ हमको गुस्सा दिलाएगी, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे जज्बात भड़केंगे, हमारा गुस्सा भड़केगा, या हमारे अंदर और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भड़केंगी। तो अल्लाह को पता है ये सारी चीज़ें। तो अल्लाह ने जो कुरान के अंदर जो बयात बताया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बताया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया वो सब अल्लाह के कहे के मुताबिक बताया। तो अल्लाह ने जो भी शरीयत में रखी है, जिस चीज़ से मना किया, तो समझ लीजिए कि वो चीज़ कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। अगर किसी चीज़ को करने के लिए बताया तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो फ़ायदेमंद है। अच्छा, अल्लाह ताला का हर हुक्म जो है उसके पीछे हिकमत होती है। हिकमत क्या? कि अल्लाह ताला वक्ती फ़ायदा नहीं देखता है, अल्लाह ताला दूर का फ़ायदा देखता है। हम क्या है, हम तो वक्ती फ़ायदा देखा हमने कि हाँ अच्छा ये चीज़ हमारे फ़ायदे की है, ये काम कर लो, इस चीज़ से हमको नुकसान है। ये हम नहीं देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में जाकर के उसका क्या नुकसान होगा। हम आज का फ़ायदा या कुछ वक्त का फ़ायदा देखते हैं। अल्लाह ताला जो देखते हैं वो पूरा समाज का, मुआशरा, पूरे फ़ायदा, पूरी आलिमत का फ़ायदा और सब कुछ अल्लाह ताला देखते हैं। तो अल्लाह ताला को जब हर चीज़ के बारे में इल्म है, तो अल्लाह ताला ने जो शरीयत बनाई, जो अहकाम जारी किए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करने के लिए कहा या जिसको करने से रोका, तो वो सब चीज़ें हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए हैं। जो करने से रोका वो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। अब इसके लिए हम आपको इसकी हिकमत के लिए छोटी सी मिसाल देते हैं कि जैसे एक पानी पीने की सुन्नत है, बहुत छोटी सी। हर आदमी जानता है कि पानी पीने की सुन्नत क्या है। सीधे हाथ से पियो, बैठ के पियो, 3 सांस में पियो, पानी देख के पियो। तो एक मोटी मोटी बात तो सब जानते हैं कि हम पानी देख के पिएंगे तो इसका क्या फ़ायदा है कि कभी कभी हो सकता है कि पानी के अंदर कोई कीड़ा पड़ा हो या कोई और गंदी चीज़ पड़ी हो। लेकिन पानी बैठ के पीना, बैठ के पीने का मतलब ये है कि अगर पानी बैठ के पीने के लिए कहा गया है, इसका मतलब है कि पानी खड़े होकर पीने से मना किया गया है। तो खड़े होकर पानी पीने के क्या नुकसानात हैं और बैठ के पानी पीने से क्या फ़ायदे हैं? पानी एक बार में, जब बहुत प्यास लगी होती है तो हमारा जी चाहता है हम एक बार में पानी गटा पीते चले जाएं। तो क्यों कहा गया कि 3 सांस में पानी पियो? ये सबर करके 3 सांस पानी पीने के लिए क्यों कहा गया? तो इसके लिए मैं सर्च कर रहा था, मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्च किया, जो कि रिसर्च एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा, तो आपके सामने
बताता हूँ कि खड़े होकर पानी पीने से क्या नुकसान हैं। थोड़ा इंग्लिश में है। ये डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल स्टैंडिंग। ये आर्टिकल जो लिखा है ये कांक्षा रैना है कोई मैडम, उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है, ये रिसर्च है। तो इसमें सबसे पहला नुकसान है इट कैन कॉजेज आर्थराइटिस। व्हेन यू ड्रिंक वाटर स्टैंडिंग द फ्लो ऑफ वाटर gushes down rapidly through your body only to get accumulated in your joints. This may lead you to develop arthritis in the later part of your life. यानी कि हम जब पानी पीते हैं खड़े होकर के तो पानी एकदम से हमारे बॉडी के अंदर जाता है छपाक से, तो वो जो है अंदर जाकर के एकदम से इकट्ठा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आर्थराइटिस जो है वो डेवलप होती है। नंबर 2, स्प्लैश ऑफ वाटर ऑन स्टमक वाल्स। When you are standing and drinking water, the water flows down and splashes on the stomach walls, causing some erosion. In the long run, the shock from the rushing water can cause damage to the digestive system. यानी हम जब पानी पीते हैं तो एकदम से हमारा पानी जो जाता है पेट के अंदर, तो इसका जो एक फ्लो के साथ जाता है, तो वो हमारे पेट की दीवारें हैं उनसे टकराता है और शॉक पैदा करता है, कि जिसकी वजह से गैस्ट्रोनाइटिस ट्रैक्ट और जो हमारे पेट के लिए नुकसानदायक होता है। नंबर 3, योर थर्स्ट डज नॉट गेट क्वेंच्ड। आपकी प्यास नहीं बुझती। ये आप भी गौर कीजिएगा कभी कभी कि जब बहुत प्यास लगी होती है तो अगर आप लगातार पानी पीते चले जाएंगे तो ज़्यादा पानी पिएंगे तो भी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते हैं तो कम पानी में भी हमारी प्यास बुझ जाती है। तो इवन इफ़ यू ड्रिंक ए फुल ग्लास ऑफ वाटर इन द करेक्ट पोस्चर इट विल डू लिटिल टू क्वेंच योर थर्स्ट। नंबर 4 पे आता है कॉजेस इंडाइजेशन, यानी हमारे हाजमे को भी ख़राब करता है। इफ़ यू ड्रिंक वाटर व्हाइल स्टैंडिंग, यानी अगर आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं, योर बॉडी एंड मसल्स आर इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेंशन। तो हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं खड़े होकर पानी पिएंगे तो वो एक टेंशन की कांस्टेंट टेंशन रहते हैं। सिटिंग डाउन कीप्स देम रिलैक्स। जब हम बैठ के पानी पिएंगे तो हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। and allows the body to absorb the fluid at a much better pace along with other food items। तो जब हम बैठ के पिएंगे तो इसकी वजह से हमारा पानी जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में और हमारा डाइजेशन जो है वो भी सही रहेगा। फिर आता है इम्पैक्ट द वे योर किडनी फंक्शंस। हमारी किडनी फंक्शंस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल स्टैंडिंग डज नॉट अलाउ योर किडनी टू प्रॉपरली फिल्ट्रेट द वाटर। जब हम खड़े होकर के पानी पीते हैं तो इसकी वजह से हमारी किडनी पानी को सही से फिल्टर नहीं कर पाती हैं। देखिए ये सब मैं रिसर्च बता रहा हूँ, मेरा कोई अपना व्यू नहीं है। इस आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाकर के इस पूरे आर्टिकल को देख सकते हैं। ये रिसर्च है पूरी, और ये किसी मुस्लिम की भी नहीं लिखी हुई है कि गैर मुस्लिम की, कि आप ये सोच सकते हैं कि किसी मुस्लिम ने हदीस के हिसाब से अपनी तरफ से लिख दिया। हाँ, जब खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारा जो किडनी है वो फिल्टर नहीं कर पाता है। As result, the impurities tend to get retained in them and the bladder। इसकी वजह से जो गंदगी है वो हमारे ब्लैडर में जाकर इकट्ठा हो जाती है। दिस कैन कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, जो हमारी पेशाब की दिक्कतें हैं उसको बढ़ाता है। एंड इन मोर सीरियस केसेस कैन इवन लीड टू द किडनी सफरिंग परमानेंट डैमेज, जो कि हमारी किडनी को परमानेंट डैमेज कर सकता है। नंबर 6 पे कॉजेज हार्ट बर्न एंड अल्सर्स, यानी इसकी वजह से हार्ट बर्न और अल्सर भी हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल स्टैंडिंग पुट्स ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द इसोफेगस। यहाँ जब पानी पीते हैं खड़े होकर के या एकदम से, तो वो हमारी जो खाने की नली में पानी जाता है वो एकदम से। व्हेन द वाटर स्प्लैशेस एंड फ्लोज हार्ड थ्रू इट, तो पानी एकदम से टकराता हो जाता है, ये ठोकर लगाता हुआ। दिस समटाइम्स कॉजेज डैमेज टू द स्फिंक्टर द जॉइंट बिटवीन स्टमक एंड स्फोजेस, यानी कि हमारी जो खाने की नली है और जो स्फिंक्टर है उसके बीच में वहाँ पे नुकसान को पहुँचाता है। ड्यू टू दिस यू में एक्सपीरियंस हार्ट बर्न, इसकी वजह से आप हार्ट बर्न और अल्सर को फेस कर सकते हैं। नंबर 7 है इट विल नॉट अलाउ योर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सही से अब्जॉर्ब नहीं होने देता है। अगर हम खड़े होकर के एक सांस में लगातार गटागट पानी पीते जाएंगे तो जो पानी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। नंबर 8 है कॉजेज बोन डिजेनरेशन एंड वीकनेस, जो हमारी हड्डियों का बनना होता है डिजेनरेट, उसके ऊपर ये असर डालता है, हमारे यहाँ अंदर जिस्म में कमजोरी आती है। नंबर 9 है स्टैंडिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर ट्रिगर्स रॉन्ग रिस्पॉन्सेज टू योर नर्वस सिस्टम। हम जब एज स्टैंडिंग कॉजेज ए लॉट ऑफ टेंशन इन द बॉडी एंड द मसल्स, योर नर्वस सिस्टम गोज इनटू अटेंशन मोड मेकिंग योर बॉडी फील आउट ऑफ सिंक विद नेचर। हम जब खड़े होकर पानी पीते हैं तो इसकी वजह से
हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको ये खड़े होकर पानी पीना ट्रिगर करता है, यानी कि उसको नुकसान करता है। नंबर 10 है डज नॉट हेल्प इन डाइल्यूटिंग द एसिड लेवल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड लेवल है उसको ये डाइल्यूट नहीं करता है। ये तो 10 पॉइंट हो गए। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू ड्रिंक वाटर। तो जो पोजीशन बता रहे हैं द बेस्ट पोजीशन टू ड्रिंक वाटर इज व्हाइल सिटिंग डाउन, ड्रिंक द वाटर स्लोली फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू बी एब्जॉर्ब इनटू योर बॉडी प्रॉपर्ली। यानी कि बता रहे हैं जब पानी पीजिए तो बैठ करके थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके पानी पीजिए। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि डस्ट ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल स्टैंडिंग कॉजेज नी पेन, यानी कि क्या खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द भी होता है। यस, क्वेश्चन आंसर है कि यस ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल स्टैंडिंग कैन कॉज पेन्स इन द नी। द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल स्टैंडिंग इंक्लूड जॉइंट डैमेज एंड आर्थराइटिस इन द लॉन्ग रन। तो ये एक मोटा मोटा हमने आपको बताया कि एक छोटी सी सुन्नत जो मेरे ख्याल से हर मुसलमान जानता होगा। अब एक दूसरी मिसाल पेश करता हूँ आपके सामने। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक एक्सपर्ट थे, शायद योगा एक्सपर्ट थे, जो भी थे मुझे याद नहीं है, वीडियो भी इस टाइम मेरे पास नहीं है वरना मैं वीडियो भी शेयर करता। तो उस वीडियो में बता रहे थे कि सोने का तरीका क्या है, क्या पोस्चर क्या है हमारा सोने का। तो उसमें वो अलग अलग तरीके से सो के दिखा रहे थे। पहले उल्टे पेट के बल लेट करके दिखाया, बाईं करवट लेट के दिखाया, सीधे करवट लेट के दिखाया। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने सोचा देखूं ये जो एक्सपर्ट हैं क्या बताते हैं, क्या ये वही तरीका बताते हैं जो अपने यहाँ सुन्नत में बताया गया। तो आखिर में उन्होंने जो सबसे आखिर में जो सही तरीका बताया वो तरीका बताया। मैं मतलब वाकई मुझे आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि जो दाहिनी करवट सोने का अपने यहाँ तरीका बताया गया है वही तरीका उन्होंने बताया। और उसकी वजह ही बताई, उसकी वजह ये बताई कि अगर हम बाईं करवट लेटते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा बाईं तरफ हमारा दिल है तो दिल के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अगर हम सीधे लेटते हैं तो भी हमारा डाइजेशन खराब होता है, पेट के बल लेटते हैं तो भी डाइजेशन खराब होता है। लेकिन जब हम दाहिनी करवट लेटते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा पेट नहीं दबता है और हमारा जो डाइजेशन है वो हमारा डाइजेशन सही रहता है। और उसके अलावा रात को सोते में जो गैस बनती है तो गैस पास होने का रास्ता भी खुला रहता है, तो गैस पास होने में भी आसानी होती है। अगर हम सीधे लेटेंगे तो हमारी गैस नहीं पास हो पाती है। ये तो हमने साइंटिफिक मेडिकल साइंस के आपको थोड़े थोड़े 2 एग्जाम्पल दिए सुन्नत के। अब ये सोचिए कि ये एग्जाम्पल तो मैं आज दे रहा हूँ, ये जो रिसर्चेज हुई हैं आज हुई हैं। मेडिकल साइंस आज से 100 साल पहले मेडिकल साइंस कुछ नहीं थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सब कुछ करके दिखाया, जो करके बताया, और अल्लाह ताला ने जो चीज़ बताई करने के लिए और कि इस चीज़ करो ये न करो, तो ये सब कब बताया? पानी पीने के तरीके आज से 1400 साल पहले। तो ये इस बात की दलील है कि जो भी चीज़ कही जा रही है सुन्नत तरीके से करो, उसके अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और हम जैसे 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 हम अपने आप को सुन्नत से दूर करते चले जाएंगे, जिस मैटर में भी, उस मैटर में हम नुकसान उठाएंगे। ये 100% है। ये बात अलग है कि वो नुकसान आपको वक्ती तौर पे नज़र नहीं आए, लॉन्ग टाइम में उसका आपको नुकसान नज़र आएगा। जैसे शादी ब्याह को देख लीजिए, जब तक के शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक होती रही बहुत आसान था। जिना करना बहुत मुश्किल, मजाल है कि कोई जिना करे, और जिना की कितना सख्त गुनाह। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उसके अंदर अपनी बातें डालनी शुरू करी, अपनी मर्जी से रस्में घुसेड़ना शुरू करी, शामिल करना शुरू करी, वैसे वैसे आप देखिए निकाह मुश्किल होता चला गया, हमारी मुश्किलें बढ़ती चली गई। आज शादी करना हमारे लिए कितना मुश्किल है, जिना करना बहुत आसान। बहुत से लड़के लड़कियां हमको मिलते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, मामला आराम से आसान, कुछ नहीं उनके लिए। शादी करना मुश्किल है, घर वाले शादी नहीं कर रहे हैं, लड़कों की लड़कियों की। कॉलेज में जिना हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड कल्चर जब से आया तब से सब खुलेआम है, सब जिना हो रहा है। बहुत आसान जिना करना, शादी करना बहुत मुश्किल। और जब तक के शादी निकाह करना आसान था, तब तक के क्या था, जिना करना बहुत मुश्किल था। आज तो ये सब नतीजा है हमारे सुन्नतों से दूर जाने का। तो मेरी फिर से आपसे दरख्वास्त है कि हम अपने हर मसले में, अपने हर मरहले में गौर करें, देखें, जानें, आलिमों से मुलाकात करें, उनसे पूछें कि ये काम हमको करना है, इसका सुन्नत तरीका क्या है, ये काम हमें करना है, इसका सुन्नत तरीका क्या है। जो भी हो, बिजनेस करना हो, नौकरी करना हो, पढ़ाई करना हो, वकालत करना हो, डॉक्टरी करना हो, जो भी काम हो, वो हम हर मामले में, कोई किसी का लड़ाई का झगड़ा सुलझाना हो, शादी के ब्याह के बाद मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात हों, जो भी कुछ है, हर चीज़ सुन्नत तरीके से हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे इंशाअल्लाह हमको उसके फ़ायदे नज़र आएंगे। लॉन्ग टर्म में आप देखिए सुन्नत से दूर जाने का क्या नतीजा हुआ कि आज शादी ब्याह कितना मुश्किल है। अच्छा, फिर ये देखिए
कि हमारे क्या है कि हमारे तो मुसलमानों के दोनों हाथ में लड्डू है कि हम सुन्नत पे अमल करेंगे तो उसके जो फ़ज़ाइल हैं उससे भी फैज़याब होंगे, और सुन्नत पे अमल करने का सवाब अलग। यानी कि यहाँ तो अमल करने के लिए कहा जा रहा है और उसके बदले दिया भी जा रहा है, तो हम तो कहीं से भी नुकसान में नहीं है। दोनों हाथों मुसलमानों के लड्डू हैं और कहीं ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैं फिर से आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत पे अमल करें। आज जबकि सुन्नतों का जनाजा वाकई में निकाला जा रहा है, तुमको एक सुन्नत ज़िंदा करने के ऊपर 100 शहीदों का सवाब है। आज मैं अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर के आऊँगा। बहरहाल दुआओं में याद रखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।